हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। भाई टॉपिक का नाम क्या, कॉमन सा चीज होगा। 10th का और 12th का क्या होगा कॉमन भाई? कॉमन उसमें चीज क्या होगा? विद्युत धारा। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, विद्युत धारा। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। उतनी कहानी हम जानेंगे नहीं, क्योंकि कहानी एग्जाम में आता नहीं है। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर हमको जानना क्या है, पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले यह जानेंगे कि विद्युत परिपथ क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? सबसे पहले क्या देखेंगे? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ देखेंगे तो भाई सिंपल सी बात है। परिपथ मतलब रास्ता, विद्युत मतलब भाई जान ही रहे हो इलेक्ट्रिक करंट। करंट होगा धारा, यानी जिस पथ से होकर धारा प्रवाहित होती है वही मेरा विद्युत परिपथ कहलाता है। फिर से ध्यान से, क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ। परिपथ मतलब रास्ता। अरे भाई अब ये विद्युत का परिपथ है तो विद्युत परिपथ हो गया। चलने वाला परिपथ है, चल परिपथ बोल सकते हैं। सिंपल सी बात। विद्युत परिपथ यानी विद्युत के परिपथ, यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सा डिफिनेशन है, जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, क्या कहलाएगा? वही तो विद्युत परिपथ कहलाएगा। अब तो विद्युत परिपथ समझ में आ गया होगा। अब क्या चलेंगे? विद्युत परिपथ हो गया, अब विद्युत धारा क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत धारा को समझने से पहले हम आप आवेश के बारे में थोड़ा सा। आवेश देखिए भाई, जब दो चीज को घर्षण करेंगे तो आवेश होगा। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। दुइये को होता है, ठीक है। और ऐसे उदासीन आदमी बोलता है तो उस पर ना कोई आवेश है, कुछ नहीं, उदासीन हो सकता है, ठीक है। तो ये है धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश आखिर है क्या चीज? व्हाट इज चार्ज? आवेश है क्या? तो आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो यह अनुभव कराता है कि विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। फिर से, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। आवेश Q बराबर NE होता है प्लस माइनस क्वांटम सिद्धांत से। आवेश का क्वांटम सिद्धांत से Q बराबर प्लस माइनस NE। कभी भी आवेश 1.5 1.6 में नहीं जाएगा, पूर्ण गुणज में जाता है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके पूर्ण गुणज में ट्रांसफर होता है। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफॉर्मेशन इस पदार्थ से इस पदार्थ में जा रहा है, ठीक है। घस रहे हैं तो ये पदार्थ का पॉजिटिव यदि होगा तो इसमें जाएगा, ठीक है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चलेंगे विद्युत धारा में, तो वहां आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका विद्युत परिपथ आवेश हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। सबसे पहले आगे ये जानेंगे, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। I बराबर Q अपॉन T, Q अपॉन T। यही से परिभाषा निकल करके आएगा कि विद्युत धारा आखिर है क्या चीज। तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q आवेश है, आवेश है और T मेरा समय है। तो आवेश की प्रवाह की दर, समय मतलब दर, यानी आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास वालों के लिए। विद्युत धारा को किस चीज से मापते हैं? विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब और टाइम का सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है क्या कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, समय का जान ही रहे हैं सेकंड, और इसको अगर मिलाएंगे कूलम्ब प्रति सेकंड तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो यहां से अब समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। एमीटर का प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम पता होगा, ये एमीटर है भाई, श्रेणी क्रम मतलब लगातार इसी जोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया। तो श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। अब चलते हैं हम यहां से, विद्युत धारा तो हो ही गया, यहां से देखिए एक क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा ले लेते हैं। I बराबर Q बाई टी, Q बराबर NE अभी बताए थे। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, 10th क्लास में न्यूमेरिकल भी दे सकता है। ध्यान से देखिएगा कि यदि दिखाई दे रहा है ना, इधर लिख देते हैं I बराबर Q बाई टी NE बटा टी, ठीक है। यदि किसी चालक से 10 कूलम्ब का आवेश 3 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। आवेश का मान 10, धारा का मान 3, 10 बटा 3 एम्पियर, ठीक है। यदि पूछ देगा कि यदि किसी चालक से 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो आवेश का मान क्या होगा, आप बता दीजिएगा। तो यहां से आपको घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आवेश का मान, समय पूछ सकता है, ये दोनों दे देगा, ये पूछेगा, ये यहां से रिलेशन निकालेगा। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देखिएगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। किसी तार से प्रति मिनट 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो तार से प्रवाहित धारा का मान 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो धारा का मान क्या होगा, समझिएगा। 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 20 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है भाई, तो धारा का मान, तो I बराबर NE बटा टी, एन का मान यहां पे दिया हुआ है 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन क्या था, किसी तार से प्रति मिनट, 1 मिनट, तो मिनट दिया हुआ है तो पहले सेकंड में चेंज करेंगे भाई, तो 60 सेकंड, उधर दिखाई नहीं देगा, यहां पे देखिएगा 60 सेकंड हो गया, बटा में कर लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 20, और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए माइनस में है, ये हो जाएगा 10, और 10 गुना 1.6 तो ये हो जाएगा 16, और 16 बटा 60, बस यही कैलकुलेट कीजिए, एम्पियर में आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पूछ देगा कि किसी तार से 2 सेकंड में 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में 10th क्लास को दे सकता है, और 12th क्लास वालों को ऑब्जेक्टिव में रहेगा, नॉर्मल सा चीज। तो ये हो गया विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा एमीटर को जान गए, मीटर का प्रतिरोध कम होता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन 10th वालों के लिए। और ये इससे भी वीवीआई ये है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहां से चल देते हैं आगे, ठीक है। अब यहां से चलते हैं विभवांतर, थोड़ा सा देखेंगे कि विभवांतर क्या है। तो विभवांतर भाई, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोला जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोला जाता है। विभवांतर क्या है, दो विभवों के बीच के अंतर, विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोला जाता है। विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर को किस चीज से मापते हैं भाई, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चल रहे हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे इसे किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में तो क्या हो जाएगा, यहीं से उठा देते हैं, और ये हो जाएगा यहां से, यहां पे जुड़ जाएगा।
ठीक है। तो विभवांतर का प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया वोल्टमीटर का खेल। अब यहां से एक क्वेश्चन और हम एराइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी सबसे कम और ऑप्शन डी 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदर्श एमीटर समझिएगा थोड़ा सा, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। आदर्श मतलब सबसे अच्छा, आदर्श मतलब सबसे अच्छा। भाई जब अच्छा चीज है तो कम है उसका प्रतिरोध, जब सबसे अच्छा होगा तो पूरा कम होगा, यानी 0 के बराबर होगा। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। यहां से एक और क्वेश्चन तुरंत रिवर्स मारता है, क्या चीज कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। जब अच्छा वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा तो आदर्श मतलब सबसे अच्छा वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव। जब बहुत अच्छा होगा तो इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के, ठीक है। तो ये तो आपका पोर्शन यहां से समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तुरंत हम चलेंगे, तुरंत अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस प्रतिरोध अभी थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया विद्युत धारा। अब थोड़ा सा प्रतिरोध देखते हैं कि आखिर प्रतिरोध क्या कहलाता है। प्रतिरोध देखेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कर देता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब साफ दिखाई दे रहा है किसी चीज का विरोध। हम लोग धारा पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का विरोध, ठीक है। प्रतिरोध मतलब विरोध, किसी चीज के विरुद्ध, ठीक है। एकदम डिफिनेशन याद करने का सही तरीका कि जब किसी चालक से हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक द्वारा, इस चालक द्वारा धारा का जो विरोध होता है वो वही प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक द्वारा, इस चालक द्वारा धारा का विरोध होगा। हम भाई यहां से लाइन ले जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको 1 किलोमीटर लाइन ले जाना होगा, ठीक है। तो वहां ये भी बताएंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। अभी एक बस एग्जांपल देते हैं कि यहां से अगर 1 किलोमीटर ले जाना होगा तो वहां पे वोल्टेज कुछ और होगा, और यहां से अगर 2 किलोमीटर ले जाएंगे तो कुछ और कम वोल्टेज होगा, और दूर ले जाएंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। यानी लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ये चीज आगे हम बताएंगे आपको। तो ये चीज हो गया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा, चालक द्वारा जो धारा का विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का, प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से हम लेके चलते हैं पोर्शन 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इंपॉर्टेंट आपको 2 नंबर में या आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है। प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई। पहला हो जाएगा इसमें पदार्थ पर, ठीक है, पदार्थ पर, पदार्थ पर भाई इसको समझे। तो किसी चालक को बदलने पे, पदार्थ जब हम बदलेंगे तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। जैसे कि हम यदि लोहा ले रहे हैं तो वो धारा का ज्यादा विरोध करेगा, किसकी अपेक्षा, एल्युमिनियम की अपेक्षा। एल्युमिनियम धारा का ज्यादा विरोध करेगा, किसकी अपेक्षा, सिल्वर की अपेक्षा। तो ये चीजें हैं कि जब किसी हम पदार्थ को बदलते हैं तो
उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है। ये थोड़ा सा कुछ क्रम है आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक है। आपको हम बताएंगे अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको तुरंत रिवीजन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से, दूसरा जो इसका टॉपिक है वो हो जाएगा क्या चीज, तो इसके माप पर। अब देखो, जिसको नंबर उठाना होगा माप नहीं लिखेगा, पहले लंबाई लिखेगा फिर क्षेत्रफल लिखेगा। लेकिन सटीक देना होगा तो डायरेक्ट माप लिख देंगे। माप मतलब लंबाई और क्षेत्रफल। तो जब किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका क्या चीज, प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली होता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या चीज, फाइनल यहां से सेकंड टॉपिक बोल सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है तथा क्षेत्रफल बढ़ने से घट जाता है। या बोल सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है एवं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा, और यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। याद नहीं करना है, समझना है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ताप पे। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, किसी धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, समझिएगा। किसी चालक धातु का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाता है। अर्धचालक का घट जाता है। फिर से रिवीजन करते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई। पहला पदार्थ पे, पदार्थ बदलेंगे प्रतिरोध बदल जाएगा, एग्जाम्पल यहां पे दे दिया। दूसरा क्या चीज था, माप पे। यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, घर में देखते हैं पतला तार रहता है, लाइन बहुत कम आता है, यदि मोटा तनी सुतार आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त वोल्टेज लगता है। सुने होंगे कि ना तनी मोटका लिया ना मोटर चलाना है, मोटका लिया ना ये चलाना है, ठीक है। तो ये बात होती है। दूसरा तो माप पे हो गया। तीसरा आपको बताया ताप पे। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ेगा, प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ेगा और ताप घटने से घटेगा। ये तो डायरेक्टली हो गया भाई ताप के। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है, ताप घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा उसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां कि यदि ताप को 42 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। क्वेश्चन देखिए बड़का बड़का घुमा के पूछे है कुछ। यदि ताप को 42 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस किया जाता है तो लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में लिखिएगा, लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। बी में सिलिकॉन का बढ़ेगा और लोहा का घटेगा। सी में दोनों का बढ़ेगा और डी में नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें। कह रहा है कि यदि ताप को 42 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, ताप को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो भाई ऑटोमेटिक जो धातु था उसका चालक था क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो लोहा का कम हो जाएगा, ये तो यहां से डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। और अर्धचालक में क्या था, सीधे अपोजिट था। यदि ताप घटेगा तो अर्धचालक का बढ़ जाएगा। ताप घट रहा है, 42 से 36 हो रहा है, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा इसका, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां से
और क्वेश्चन निकल करके आता है, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अति निम्न ताप पर, अति निम्न, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अति निम्न ताप पर लोहा किसके जैसा व्यवहार करेगा? लोहा किसके जैसा व्यवहार करेगा? अति निम्न ताप पर लोहा किसके जैसा व्यवहार करेगा? पहला चालक, अति चालक, सी अर्धचालक, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अति निम्न ताप पर लोहा किसके जैसा व्यवहार करेगा? चालक, अतिचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। जब ताप को कम कर रहे हैं तो लोहा का प्रतिरोध भी कम हो जा रहा है। ठीक है, जब ताप को कम कर रहे हैं तो लोहा का प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी कम हो जा रहा है आयरन का। तो क्या होगा भाई? अति निम्न ताप, जब निम्न ताप है तो लोहा का प्रतिरोध भी निम्न है। जब अति निम्न हो जाएगा मतलब सबसे कम, पूरा कम, नीचे एकदम सबसे लो है, तो लोहा एकदम समझो कि प्रतिरोध एको ठोप नहीं होगा। ठीक है, एकदम एको ठोप नहीं। तो अति निम्न होगा, देखना निम्न रहता यहाँ पे तो चालक जैसा व्यवहार करता। समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। जब लोहा का हम प्रतिरोध घट रहा है, जब ताप को घटा रहे हैं, ताप को घटाने से प्रतिरोध घट जाएगा। अब प्रतिरोध घटेगा तो धारा अच्छा से प्रवाहित होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं। तो यहाँ पे अति निम्न ताप है, एकदम ताप कम है, तो प्रतिरोध भी एको ठोप नहीं रहेगा, तो वो अति चालक की तरह व्यवहार करेगा, पूर्ण चालक हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसी में पूछ सकता है अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा व्यवहार करेगा? सिलिकॉन अर्धचालक है। ठीक है, तो अर्धचालक है तो किसके जैसा व्यवहार करेगा? अति निम्न ताप पर, जब अति निम्न ताप होगा, समझिएगा, अति निम्न ताप होगा, ऑप्शन चेंज, ठीक है, जब अति निम्न ताप होगा तो सिलिकॉन का प्रतिरोध सबसे हाई होगा, क्योंकि वो अपोजिट होता है। जब ये निम्न होगा ताप तो वो ज्यादा होगा, जब ताप ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो वही हो जाए कि जब अति निम्न ताप होगा तो सिलिकॉन का प्रतिरोध एकदम क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ये ऑप्शन के तौर पे आप मार सकते हैं। देखना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वहां पे अचालक भी दे सकता है लेकिन ऑप्शन में पूर्ण अचालक नहीं रहेगा, तब ये चीज ध्यान में रखना। तो ये चीज हो गया आपका ये सब चीज का क्वेश्चन भाई। अगला सेशन आपका रहेगा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, और आगे हम टॉपिक आपका कवर करेंगे। ओम सलाह हो गया प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ये सब चीज क्लियर किया जाएगा एग्जाम से पहले। 10th क्लास वालों को एग्जाम जल्दी आने वाला, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।